स्टूडेंट कैसे हैं आप सही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम भी व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्लास 10 का प्रश्नावली क्या 2.2, जो कि हम लोग के पिछले क्लास में 1.4 तक खत्म कर दिए थे, वास्तविक संख्या खत्म कर दिए थे। आज देखेंगे क्या बहुपद देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनों के बीच के संबंध की सत्यापित की जांच कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले बहुपद में हम लोग क्या करते हैं, क्या पहली पद और अंतिम पद क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या बीच वाले पद को पुराएंगे। तो बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना क्या 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, बीच वाले पद को पुराएंगे। तो बताइए यहाँ पे 2 से 8 कई बार में, 4 बार में, 4 बार में खत्म। फिर क्या 2 से 4 के बार में, 2 बार में, 2x स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे हमको क्या करना है कि जोड़ या घटा करके क्या बीच वाले पद को पुराना है ना। तो यहाँ पे क्या अगर 4x फिर क्या -4x प्लस 2x, तो देखो यहाँ पे घट के 2x पुर जाता है ना, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है। तो यहाँ आपको ये आप लोग ध्यान दीजिए कि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ बताओ यहाँ पे 4x से अगर 4x में अगर प्लस है -4x और फिर क्या प्लस 2x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या माइनस हो गया यहाँ पे। अब क्या 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, क्या बड़ी संख्या का आगे माइनस का चीज़ है तो माइनस यहाँ लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पे अगर क्या करेंगे, खंड करने के बाद क्या क्या आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना 4x और फिर क्या माइनस प्लस 2x और -8, यही ना। क्यों किया कि बाबू यहाँ पे क्या घटा के या तो जोड़ के हमको 2x पुराना है तो घटा दिए तो पूरा मेरा गया 2x। अब बताओ मेरा तो दो पद बन गया, ई भी बन गया और ई भी बन गया। तो बताओ अब क्या करते हैं, अब तो कॉमन लेते हैं। तो इस दोनों से कॉमन निकालेंगे, फिर इस दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो इस दोनों से कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन आएगा। तो एक्स बाहर कर लिए, तो बचा क्या क्या, तो इसके पास क्या है 2 था, एगो निकल गया, तो बचा एक्स बचा। फिर माइनस का माइनस, अब बताइए यहाँ पे इसका भी एक्स कर दिया, बचा क्या 4 बचा। प्लस कितना और 8 और 2 में किया आ जाएगा कॉमन। सर जी 2 में आ जाएगा, 2 में 8 आता है सर जी, 2 निकाल दिए। एक्स क्यों नहीं निकालना है, कहीं इसके पास तो एक्स है ही नहीं। तो अब क्या हो जाएगा 2 से क्या एक्स माइनस कितना 2 से 8 के बार में 4 बार में। तो यहाँ पहला और दूसरा क्या देखिए बराबर आ रहा है ना, तो मेरा बहुपद सही है। बताओ यहाँ पे तो मेरा दो पद बन गया एक्स प्लस 2, यही ना बराबर, हाँ एक्स प्लस 2 और फिर क्या एक्स माइनस 4। तो मेरा क्या इसलिए इस तरह लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 बराबर 0 और फिर क्या एक्स माइनस 4 बराबर किया 0। तो ये अब बताओ शून्यकों को ना बोला, शून्य निकालने बोल रहा है ना, तो निकल तो गया। अब बताओ एक्स को फ्री करेंगे क्या हो जाएगा, तो सर जी बराबर की इस साइड में प्लस का चिन्ह है, बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे सर जी एक्स को जब फ्री करेंगे तो क्या बराबर की साइड में माइनस में, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। क्या अल्फा बराबर क्या, अल्फा बराबर -2 और क्या बीटा बराबर कितना, तो सर जी 4 निकल गया। अब तो हम क्या करेंगे, अब तो हम जांच करेंगे, तो जांच करेंगे। बताओ जांच करेंगे, जांच नहीं होगा, होगा। अब क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हम उनको याद रखेंगे। शून्यक का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल यानी क्या अल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या होता है, सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे क्या a, और फिर क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे a। तो बताए यहाँ पे -b बटे क्या a, मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा का मान। तो यहाँ बताओ अब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सर जी यहाँ पे देखिए क्या a और b और c, मतलब क्या a का मान एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा जो a का मान, और क्या x के साथ रहेगा b का मान और क्या सी का मान। बताइए यहाँ पे अब बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान सर जी क्या होगा मेरा मेरा सर जी 2 आएगा। आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान निकाले है ना, तो अल्फा का मान लिख दिए क्या -2 और फिर बीटा बी से प्लस कर दिए। अब बताओ बीटा का मान क्या निकाले हैं 4 निकाले हैं, और फिर क्या -b बटे a होता है। तो -b का मान बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर जी यहाँ माइनस तो पहले सही क्या तो दे दिए, अब क्या b का मान क्या है, b का मान क्या है 2 है। तो सर जब 2 यहाँ तो लिख सकते हैं। अब बता a का मान क्या है, a का मान एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या एक है क्या है, तो यहाँ 1 हो गया। अब बता प्लस माइनस माइनस, सर जी माइनस करेंगे तो क्या 2 में 4 जाएगा सर जी, पहले तो 2 बचेगा सर जी। अब क्या बड़ी संख्या के आगे
बड़ी संख्या के आगे जिस चीज़ का चिन्ह रहते हैं तो वही करते हैं। अब बताइए यहाँ पे बी माइनस तो पहले से था तो यहाँ माइनस नहीं दिया ना, तो यहाँ देना पड़ेगा ना। अब बताओ माइनस से माइनस प्लस तो क्या +2 हो गया। तो मेरा देखिए 2 बराबर 2 तो आ गया LHS बराबर क्या RHS आ गया। अब क्या करें शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, का गुणनफल क्या होता है, मतलब यानी क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या C/A, यही ना होगा। आप बताइए यहाँ पे ध्यान देना है क्या सर जी, यहाँ पे क्या अल्फा का और बीटा का मान निकाल चुके हैं। अल्फा का मान क्या निकाला है सर जी -2, और फिर क्या बीटा का मान क्या निकाले, कुछ नहीं तो गुणों का चिन्ह है। बीटा का मान क्या निकाले हैं 4 निकाले हैं बराबर सी का मान बताओ, सी का मान क्या 8 है, ए का मान क्या है सर जी, ए का मान 1 है तो 1 कर दिए। बताओ अब -2 गुना 4 तो क्या जाएगा -8, अब बराबर कितना 8/1 तो 8 ही लिखेंगे ना। देखो अब तो बराबर आ गया ना, तो यहाँ पे मेरा क्या जांच भी हो गया। आप चलते इसी तरह क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनको पहले मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस कितना 1। तो बताओ अब क्या करेंगे, बहुपद में क्या करते हैं पहली पद और क्या अंतिम पद गुना करते हैं, और गुना करके क्या बीच वाले अगर जोड़ के या तो घटा के पुराते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे पहली पद और अंतिम पद क्या करेंगे गुना करेंगे। बताओ 4s² गुना किया 1 करेंगे, तो यहाँ पे कर दिए कितना कितना आया 4s² आया। अब क्या करेंगे खंड करके जोड़ के या घटा करके क्या करते हैं बीच वाले पद को पुराते हैं। तो बताइए यहाँ से 2 से कई बार में 2 बार में 2s²। तो यहाँ देखो अब सर 2 दूनी 4 मतलब क्या यहाँ 4 तो आ रहा है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा -2s फिर क्या -2s माइनस से माइनस प्लस क्या फिर हो जाएगा कि देखो यहाँ पे 2s और फिर क्या 2s 4s हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे क्या सर जी, यहाँ पे 4s² फिर क्या -2s या तो जोड़ के घटा के पुराना नहीं बिचाले को, तो देखो वही -2s करेंगे फिर +1 देखो 2s 4s हो रहा है ना। अब बता इस ये वाला पद भी बन गया ये वाला पद भी बन गया। अब क्या करेंगे सर जी, अब दोनों से क्या कॉमन आएगा जो उसी को निकालेंगे। बता इसमें कॉमन क्या आएगा, इनके पास 4 इनके पास 2 है, इनके पास s 2 गो है इनके पास s 1 गो है। तो बता 2 अगर कॉमन लेंगे बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या सर जी 2s अगर बाहर लेते हैं 2 गो इसमें ना, इसमें 1 गो तो 1 गो s निकल जाएगा। तो अब क्या बचा सर जी यहाँ पे s, एगो s तो बाहर निकाल दिए तो s बचा। अब बता 2 कम 4 के बार में 2 बार में 2s, अब माइनस कितना 2 से 2s खत्म 1 बार में खत्म। अब क्या बीच में माइनस से माइनस कर दिए। बताइए यहाँ पे 2s क्या +1 है ना। अब यहाँ पे क्या इसमें कॉमन क्या आएगा 1 आएगा तो 1 बाहर कर लिए। अब क्या हो जाएगा सर जी यहाँ पे 1 से 2s के बारे में 2s बारे में, अब फिर क्या प्लस और माइनस क्या माइनस प्लस माइनस 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 तो कर दिए सर। अब बताओ 1 से 1 के बारे में 1 बार में, तो मेरा क्या 2 पद आ चुका है। क्या क्या आया 2s - 1 यही ना। अब फिर क्या इधर मतलब मेरा आया क्या 2s - 1 और यहाँ भी आया क्या 2s - 1 यही ना। अब क्या करेंगे शून्यकों का क्या शून्यक ना निकालेंगे। सबसे पहले तो शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0 फिर क्या 2s - 1 बराबर 0। तो बताओ 2s को फ्री करेंगे तो क्या ये पहले सबसे पहले क्या माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, तो +1 हो जाएगा। और s को फ्री करेंगे ये गुना में उधर जाके भागे मतलब कि 1/2 अल्फा बराबर क्या आ गया अल्फा बराबर मेरा आ गया क्या 1/2 आ गया 1/2 आ गया। उसी तरह यहाँ पे ध्यान देना है क्या यहाँ 2s को पहले 2s को फ्री करेंगे तो क्या माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस में 1 और फिर s को फ्री करेंगे ये गुना में उधर जाके भाग में 1/2 मतलब क्या बीटा बराबर क्या आ गया 1/2। अब बताओ अब जांच नहीं होगा जांच का हो जाएगा सर, जांच क्यों नहीं होगा सर जी देखो यहाँ पे जांच। अब बताओ शून्यकों का योगफल क्या होता है मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोग को हम लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो क्या जाएगा
शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए। बताओ अल्फा का मान निकला है बाबू, क्या निकला है 1/2, बी से प्लस है तो प्लस कर दें, बीटा का मान निकला है तो 1/2, अब बराबर क्या माइनस बी का मान, मतलब क्या ए बी सी, ए का मान ए बी का मान इसी का मान है ना। बता बी का मान क्या सर जी, बी का पहले माइनस तो है तो माइनस कर दें, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे बी का मान कितना 4 तो -4, अब बटे ए का मान क्या सर जी, ए का मान तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर जी यहाँ पे ए का मान तो 4 है सर जी। अब बता अब भिन्न का जोड़ तो बन चुका है, क्या बनाए कि क्या करते थे नीचे वाले क्या एलसीएम लेते हैं, तो फिर एलसीएम लेंगे, बता 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही कर देते क्या एक जगह मेरे पास बचेगा फिर नहीं, 2 से 2, अब बता 2 से 2 कई बार में एक बार में, 1 गुना 1 तो 1, फिर क्या 2 से 2 कई बार में एक बार में 1 गुना 1, तो मतलब क्या आ गया बराबर 2/2 आ गया, बराबर कितना अब बता मेरे प्लस तो 4/4, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पे एक कितना हो जाएगा 2, तो एक स्टेप यहाँ पे कर देते क्या एक जगह फिर नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू लेंगे तो क्या आ गया 2/2, फिर यहाँ कितना 4/4 बताए 4 से 4 के बारे में एक बार में, फिर 2 से 2 के बारे में एक बार में, तो मेरा क्या हो गया 1 बराबर क्या 1 आ गया। तो ये तो शून्यकों वाला तो योगफल तो आ गया, अब क्या गुणनफल ना करना है, गुणनफल करेंगे। बता गुणनफल क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बराबर सी बटे की या ए होता है ना। अब बताओ अल्फा का मान क्या है बाबू 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी का मान कितना है बता यहाँ पे सी का मान सर जी 1 है तो 1 हो गया। अब बता ए का मान कितना है 4 हो गया। अब बता अब गुणों का चिन्ह है तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो दिक्कत नहीं सर जी, गुना करेंगे 1 गुना 1 तो 1 आ गया, फिर क्या 2 गुना 2 कितना 4 यही ना। देखो अब फिर क्या 1/4 तो क्या देखो बराबर आया, बराबर आ गया, जांच भी कर लिए। उसी तरह क्या तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन वही है, बता नहीं बनेगा बिल्कुल बन जाएगा, पहला दूसरा जिस तरह किया है तो तीसरा भी बन ही जाएगा। पहले इनको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 6x² 6x² माइनस क्या -3 फिर मैं 7x। देखो पहले ही तो सजा हुआ है नहीं है सर जी, क्यों नहीं है क्यों सर जी, इस किस तरह होता है ax² प्लस bx फिर क्या प्लस सी, बताइए सजा हुआ है नहीं है तो सजाएंगे पहले, तो सजाएंगे तो क्या करेंगे सजाएंगे तो क्या हो जाएगा सर जी यहाँ पे पहले 6x² तो हो ही जाएगा सर जी, ये वाला पद बीच में आ जाएगा 7x, फिर क्या माइनस कितना -3 तो सज गया। अब बताइए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब क्या करेंगे सर जी, पहली पद अंतिम पद क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या करेंगे जोड़ के जाके तो घटा करके बीच वाले पद को पुराते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18, क्या हो गया बाबू 18, तो 18 का फिर खंड करेंगे 2 से 9 बार में, तो मेरा क्या आया 2 और 9 आया। तो बताओ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह माइनस में पुराना है ना, तो माइनस में पुराना है तो बताइए यहाँ पे -9x प्लस 2x, तो देखो पूरेगा सर जी कैसे पूरेगा सर जी, देखो 9 माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 9x में क्या 2x जाएगा तो 7x बचेगा, 7x बचेगा ना। तो उसी तरह यहाँ क्या करेंगे तो सर जी 6x² आया, अब क्या यहाँ सर जी 9x प्लस क्या 2x, तो 9x में 2x घटाएंगे, देखो 7x पूरा है ना तो माइनस में कर दिए। अब फिर क्या जो ऐसे जो उनको उतार दे, बता इसमें कॉमन क्या आएगा 2 पद तो बनेगा, इसमें कॉमन क्या आएगा और इसमें कॉमन क्या आएगा, तो पहले ये वाला बता इसमें कॉमन आएगा क्या
सर जी 3 में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 तो कॉमन ले लेते हैं। और सर जी एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी एक्स है, तो मतलब क्या इसमें 2 है इसमें 1 है, तो 1 बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या क्या सर जी? 3 से 6 कई बार में? 2 बार में 2। अब फिर क्या इसके पास एगो एक्स निकलाते, एगो एक्स बचा तो एक्स माइनस 3 से 9 कई बार में? 3 बार में। अब बता एक्स तो इससे निकाले थे, इनके पास तो बचा ही नहीं, तो क्या हो गया? 3 हो गया। अब इनको बंद कर देते हैं, बीच से प्लस है प्लस, इसमें बता क्या कॉमन आएगा? सर जी 1 अगर लेते हैं कॉमन तो बचेगा क्या सर जी? 1 से क्या 2x के बार में? 2x बार में। अब फिर क्या माइनस तो माइनस कर दिए, बताइए यहाँ पे 1 से 3 के बार में? 3 बार में। तो मेरा आ गया कि सर जी 3x + 1, फिर क्या एगो आया क्या 2x - 3, यही ना आ गया, 2 पद निकल गया। अब क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे ना पहले, तो बताओ शून्यक निकालते हैं, क्या करते हैं? 3x + 1 बराबर क्या? 0। अब बताओ 3x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में था तो जाके क्या माइनस में, -1। अब फिर क्या है? x के साथ ही गुना में, बराबर के उस साइड जाके तो भाग में, -1/3 हो गया। मतलब क्या अल्फा का मान क्या निकला बाबू? -1 कितना? 3 निकला। उसी तरह फिर क्या दूसरा देखो, दूसरा क्या है सर जी? 2x - 3 बराबर क्या? 0। तो सर जी 2x बराबर क्या? सबसे पहले यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। सर जी तो 3 तो हो ही जाएगा सर। अब क्या x के साथ 2 क्या है? गुना में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 कितना? 2। मतलब क्या बीटा का मान निकल चुका कितना? 3/2। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि जांच करने के लिए, इतना करने के बाद तो जांच नहीं होगा, तो जांच हो जाएगा। तो जांच क्या होगा? पहले तो शून्यकों का योगफल में निकालेंगे, फिर क्या गुणनफल में निकालेंगे। तो बता शून्यकों का जांच पहले लिख देते हैं। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है? -b/a, यही ना होता है। तो बताओ अल्फा और बीटा का मान निकालें। अल्फा का मान क्या निकालें? -1/3 प्लस बीटा का मान क्या निकालें? 3/2। उसी तरह अब क्या -b, बी का मान तो बी का मान यही ना, ए और बी। तो बताइए यहाँ पे, तो सर जी यहाँ पे क्या बी का मान, अब बटे ए का मान कितना? 6। कई बार में? 2 बार में। 2 गुना -1 तो क्या -2 प्लस कितना 2 से 2 6 तो हो जाए कितना? फिर यहाँ पे 2 से 6 कई बार में? 3 बार में। 3 गुना 3 तो हो जाए कितना? 9। अब क्या बराबर, बराबर में इधर क्या, इधर बराबर में क्या इधर बाबू? तो माइनस और माइनस किया प्लस 7 बटे कितना? 6 आया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, आप बताइए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो -2 + 9 तो कितना हो जाएगा? सर जी यहाँ पे तो सर जी 7/6 आ गया। अब फिर क्या 7/6 तो ये आया, तो आ गया। अब बताओ मतलब क्या ABC तो निकल गया, तो हम नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। यहाँ पे क्या है? ए का मान भी 6 है, ए का मान 6 है, बी का मान 7 है, सी का मान 8 है, तो मेरा निकल गया। अब क्या शून्यकों का क्या गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बताओ, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर किया C/A ना होगा बाबू। तो बताइए यहाँ पे, तो अल्फा का मान क्या है? -1 बटे कितना 3 इंटू, अब क्या 3/2, तो यहाँ 3/2। अब बताओ सी का मान कितना? -3। सर जी -3 तो हो गया। ए का मान बताओ, ए का मान 6 आया, तो 6 यहाँ दे दिए। बताओ अब क्या करेंगे? -1/3 गुना फिर क्या 3/2 क्या हो जाएगा? -3 बटे कितना 6 आया ना बाबू, आया ना 6। अब फिर क्या बराबर, अब मैं यहाँ बताओ -3/6 तो बराबर आया, तो जांच भी कर लिए। अब क्या देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा तो बन गया, क्वेश्चन नंबर चौथा है ना, तो चौथा पे देखते हैं। अब
तीसरा तो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं सर जी। जांच भी कर लिए और क्या बहुपद भी निकाल लिए, शून्यक भी निकाल लिए, अल्फा का भी मान निकालें, बीटा का भी मान निकालें। तो वहाँ क्या करना है, खाली अल्फा और बीटा का ही मान निकालना है। तो क्या उसी तरह शून्यकों का योगफल बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है, तो वहाँ कर दिया। अब क्या है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, पहले इनको मिटा देते हैं। इसको खाली समझाना है क्या करना है। पहला पद क्या, बहुपद में सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद गुना करेंगे, और क्या बीच वाले पद को घटा के या तो जोड़ के पुराना है। पुराने के बाद फिर क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकल गया, फिर जांच करने बोल रहा है। तो क्या शून्यकों का योगफल एक बार रखेंगे, फिर क्या शून्यकों का गुणनफल रखेंगे, तो नहीं बनेगा। तो चौथा क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब बताओ, या तो c का मान तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी में पहले सबसे पहले ये बता। तो इसमें क्या करेंगे सर जी, ये तो दो एगो पद है, तीसरा पद तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बता, इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है कॉमन, यू आ रहा है ना। तो यू कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन आया कि सर जी यू तो इसके पास 2 गो है और इसके पास कई गो है, 1 गो है ना। तो सर जी यू तो पहले कॉमन ले लिए। अब बताइए, अब 4 से 8 भी 8 में कट रहा है, मतलब क्या 4 से 4 एक बार में, 4 से 8 के बार में 2 बार में। तो सर जी 4 भी आएगा कॉमन, तो 4 कर लिए बार। अब बचा क्या किया बाबू, तो एक यू खत्म, तो यहाँ पे कई गो बचा, 1 गो बचा। सर जी यू तो 1 गो बच गया सर, बच गया सर। अब बताइए यहाँ पे, अब क्या, अब बता बीच में प्लस से प्लस कर दिए, 4 से 8 के बार में 2 बार में, तो यू भी लिखाएगा, नहीं लिखा है, क्या कि इसके पास 1 होता है, इसके पास 2 होता है, तो कॉमन तो ले ही लिए। अब बताओ क्या हो गया, 4u आ गया, फिर क्या u प्लस 2, तो मतलब क्या एगो आ गया क्या 4u बराबर क्या 0, फिर क्या इधर u प्लस 2 बराबर क्या 0। बताइए यहाँ पे, अगर यहाँ पे गुना में, ये ध्यान देना है, अब क्या करना है यहाँ पे, क्या सर जी यहाँ गुना में सर जी बराबर के उस साइड क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो पहले से तो 0 है क्या है, तो शून्य निकालने पड़ रहा है। तो u बराबर क्या हो जाएगा सर जी, u बराबर क्या हो जाएगा सर जी, 0 बटे कितना 4 होगा ना, 4 हो गया। मेरा मतलब क्या, अल्फा का मान क्या आया बाबू, 0 बटे कितना 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे सर जी, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, u बराबर कितना प्लस में, बराबर के उस साइड में जाके माइनस में। बच्चा को इस समझ में नहीं आता होगा सर जी यहाँ से क्या कैसे कर दिए बाबू, पहले से यहाँ पे 0 है क्या था। अब देखो यहाँ पे गुना में था, ये गुना 4u जो है, 4 जो u के गुना में है, अब बराबर के उस साइड में भाग में जाएगा। अब यहाँ तो सर जी एगो प्लस में था, प्लस में 2 है, बराबर के उस साइड में चिन्ह तो बदल जाएगा, -2 हो जाएगा। अब फिर क्या u बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। मतलब क्या बीटा का मान क्या आ गया बाबू, -2। अब बताओ जाँच होगा, जाँच नहीं होगा, जाँच सर जी बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या करेंगे बाबू, पहले तो शून्यकों का योगफल देंगे, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, -b/a, ये न होता है। अब बताइए यहाँ पे, तो सर जी यहाँ पे क्या अल्फा का मान निकाले क्या 0/4, और फिर प्लस, फिर क्या यहाँ पे -2, यही ना, यही निकाले बीटा का मान। सर जी -2 तो निकाल लिए हैं। अब बताइए यहाँ पे -b, मतलब b का मान क्या, माइनस तो है तो कर दिए, b का मान कितना है, b का मान 8 है, 8 दे दिए। अब बता a का मान कितना है, 4 आ गया। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इस दोनों का एलसीएम इधर कर देते हैं कि जगह नहीं बचेगा। 1 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 4 आएगा। 4 से 4 एक बार में तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 गुना 0 तो 0, और फिर क्या प्लस, फिर क्या 1 से 4 4 बार में, और फिर क्या यहाँ पे 1 से जो है 4 कई बार में, 4 बार में, 4 गुना कितना -2, तो कितना हो जाएगा -8, यही ना होगा, -8 बताओ, प्लस में से माइनस तो क्या हो जाएगा, -8 बटे कितना 4 हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर जी -8 बटे 4, और फिर क्या बराबर के यहाँ आ गया -8/4। तो देखो यहाँ कटेगा
सर जी 4 से 8 के बार में 2 बार में, तो यहाँ -2 बार में कटा, फिर यहाँ भी सर जी -2 बार में। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं कि यहाँ बराबर क्या आ गया ना, तो -2 बराबर क्या, -2 बराबर क्या है, -2 आ गया। तो अब क्या है, अब तो योगफल निकल गया। अब शून्यकों का क्या निकालें, गुणनफल, मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा, यकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, C/A, यही ना होता है। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान बाबू क्या है 0/4 इंटू मतलब क्या गुना का चिन्ह है। अब फिर क्या, बीटा का मान क्या है बाबू, -2, यही ना। फिर क्या बराबर सी का मान बताओ, सी का मान क्या है, सी का मान सर जी कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, तो 0। अब बताए ए का मान क्या है, ए का मान सर जी 4 है, तो 4 कर दिए। बता बाबू बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे 0 गुना कितना, 0 गुना -2 क्या आ जाएगा 0, अब बटे कितना 4 बराबर क्या 0/4। बताओ नीचे वाले, अगर ऊपर 0 तो नीचे वाले का मान नहीं है तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो मेरा ई भी जांच हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर उसी तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, तो इनको मिटा देते हैं, 5वां देखते हैं। अब आया समझ में, बिल्कुल आप लोग के आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है उनको पहले देखेंगे। पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है क्या, t² -15, t² -15, बताओ बनेगा सर जी, क्यों नहीं बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा, तो बताओ यहाँ पे ध्यान देना है। क्या करेंगे बाबू, t² -15 है, तो अगर t² को फ्री करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। सर जी अगर हम t² को सर फ्री करेंगे, t² को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ माइनस में था तो माइनस में था, तो यहाँ सर जी प्लस में हो जाएगा। t² बराबर कितना, 15। अब बताओ t² बराबर कितना, 15 तो आ गया। अब t को फ्री करेंगे क्या, रूट चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा, तो t को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, √15। तो ये बता, अब तो यहाँ पे 2 गो है, एगो प्लस में भी एगो माइनस में भी है, मतलब क्या एगो प्लस में भी है सर जी, यहाँ पे t बराबर कितना, √15, और फिर क्या एगो माइनस में भी है √15, मतलब क्या अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अल्फा बराबर कितना, +√15, और फिर क्या बीटा बराबर कितना, बीटा बराबर कितना -√15, तो निकल तो गया। अब क्या जांच नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। अब क्या जांच का मतलब यही होता है सर जी, एक बार शून्यकों का योगफल लेंगे, मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा लेंगे, फिर क्या एक बार अल्फा इंटू बीटा लेंगे। तो बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे अब जांच में, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस योगफल का मतलब क्या हुआ जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a। आप लोग को समझ नहीं आता है कि सर जी कहाँ से लिख रहे हैं, तो इनका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या शून्यकों का योगफल -b/a क्या a, तो यहाँ लिख दिए। बताओ अल्फा का मान कितना है, एक बार सर जी अथी क्या है प्लस में है, तो +15 कर दें, फिर क्या अब बताइए यहाँ पे सर जी बीटा का मान क्या, एक बार माइनस में है, -15 √15, यही ना बाबू। आप फिर क्या बताओ बी का मान, मतलब क्या सी का मान है, आपको पता है सर जी x² के साथ रहेगा तो a का मान, और फिर क्या प्लस bx, x के साथ रहेगा तो b का मान, यही ना, b का मान, फिर क्या प्लस अचर पद रहेगा तो c का मान, तो बताइए यहाँ पे, तो सर जी b का मान दिया है, b का मान नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब बताए a का मान क्या है, तो a का मान क्या है सर जी 1 है, t² है तो 1 है, तो बताइए यहाँ पे एगो है क्या प्लस में,
प्लस में माइनस, तो 15 में 15 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 आ गया। इधर क्या है, 0/1 है, मतलब क्या इसका मान लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो ऊपर ही 0 आ गया तो क्यों लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो 0 आ गया, ये मेरा जांच हो गया। अब क्या, अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो यानी कि यहाँ क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, C/A। पता अल्फा और बीटा का मान क्या है सर जी, एक तो प्लस में है, तो प्लस में पर √15 हो जाएगा। आप फिर क्या, गुणों का चिन्ह गुणों कर दिए। आप फिर बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे सर जी बीटा का मान क्या, एक बार माइनस में है ना, तो -15 रूट अंदर -15, यही ना। अब बराबर क्या, सी का मान क्या है, सी का मान सर जी -15 है, 15 लिख दिया। ए का मान सर जी कुछ नहीं तो 1 है। बताइए यहाँ पे √15 गुना √15 मतलब क्या, √15 गुना √15, तो क्या 2 गो रूट है ना, तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो निकलेगा बाहर, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे सर जी, अगर बता यहाँ पे बता बाबू, यहाँ पे √5 गुना √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 गुना √5 कितना, √25। अब बता 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है ना बाबू। उसी तरह यहाँ किए हैं, √15 गुना √15 कितना सर जी, √15 गुना √15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √125, यही ना आएगा 125। बता 125 का क्या वर्गमूल आता है, 125 का वर्गमूल क्या आता है बाबू, सर जी 125 का वर्गमूल क्या 15। तो उसी तरह नहीं यहाँ किए हैं बाबू, तो यहाँ किए हैं। बता यहाँ अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे √15 गुना √15 क्या आ जाएगा, -15 हो जाएगा। यहाँ माइनस में है, प्लस में है, ध्यान देना है। अब बराबर इधर क्या -15, तो ये मेरा जांच हो चुका, दोनों बराबर आया, यहाँ भी बराबर आया, यहाँ भी बराबर आया, जांच हो गया। उसी तरह देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है, छठा है ना, छठा को देखेंगे। तो इनको पहले मिटा देते हैं इनको। इनको मिटा देते हैं, उनके बाद फिर चलेंगे। बताओ छठा क्वेश्चन क्या है सर जी, छठा क्वेश्चन है 3x²। छठा क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस क्या है, x माइनस कितना 4। अब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या करते हैं बाबू, करते हैं क्या, पहला पद और क्या अंतिम पद गुना करते हैं। तो क्या करेंगे, ई वाला पद और ई वाला पद क्या करेंगे, गुना करेंगे। और क्या बीच वाले पद को क्या पुराएंगे, या तो जोड़ के पुरा दे या तो घटा के पुरा दे। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया कितना 12। तो 12 का पहले खंड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 12 का खंड करेंगे। तो बता 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 से 3 एक बार में। देखो 2 दूनी 4, 4 में 3 जाएगा तो एक पुरेगा। वही तरह यहाँ पे देखो क्या, 4x में अगर 3x जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पुराना क्या है -x पुराना है ना। तो यहाँ पे इस तरह करेंगे, माइनस किया 4x, फिर क्या +3x। तो क्या यहाँ पे 4x में अगर 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या का जिस चीज़ का चिन्ह रहता है वही चीज़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस दे देंगे यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, क्या सर जी पहले 3x²। अब बताओ क्या, -4x + 3x, फिर क्या -4। आया समझ में, कहाँ से सर, कहाँ से माइनस ला दिए, माइनस कहाँ से ला देना है, आया समझ में। हम क्या करते हैं कि गुना या तो जोड़ के या तो घटा करके क्या करते, बीच वाले पद को पुराते हैं। तो बीच वाले पद देखो यहाँ पे अगर 4x + 3x है, आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1 हो जाएगा। अब क्या, जिस बड़ी संख्या के आगे जिस चीज़ का चिन्ह रहता है वही चीज़ लिखाता है। तो इसके आगे क्या चीज़ का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। तो माइनस इसी तरह हो गया, देखो यहाँ पे माइनस आ गया। अब बता, अब क्या 2 पद बन गया, एक पद ई वाला बना, एक पद ई वाला बना ना बाबू। अब क्या करेंगे बता, इसमें क्या कॉमन आएगा वो बाहर कर लेते हैं पहले, और फिर क्या इसमें कॉमन क्या आएगा बाहर, बता इसमें कॉमन क्या आएगा,
सर जी इसमें तो कॉमन सर जी एक्स आएगा, क्या कि दो एक्स यहाँ पे है और फिर क्या यहाँ पे एक एक्स है, तो एक्स तो बाहर कर दें। बचा क्या सर, बचा मेरे पास क्या 3x बचा। कैसे बचा सर जी, क्या एक एक्स निकालें तो यहाँ पे एक्स कॉमन लिए तो यहाँ तो 3x ना बचा, फिर माइनस क्या यहाँ पे क्या बचा सर जी, सिर्फ 4 बचा। 4 क्यों बचा, यहाँ एक्स तो सब बाहर ही निकल गया। अब प्लस क्या 3, अगर देखो यहाँ पे +3 है तो प्लस कर दिए। अब बताए इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो सर जी इसमें कॉमन सर जी एक आएगा, आएगा ना। अब बचेगा क्या अंदर, क्या एक से 3x के बारे में 3x बारे में, फिर क्या बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब बताइए यहाँ पे 1 से 4 के बारे में 4 बार में, तो क्या पहली पद और क्या दूसरी पद भी आ गया बरसे माया। अब बता एक पद आ गया x+1 और दूसरा पद क्या आ गया 3x-4, यही ना। अब बता शून्य नहीं निकलेगा, निकलेगा सर जी। अब क्या हो जाएगा x+1 बराबर 0, फिर क्या 3x-4 बराबर 0। अब यहाँ बताओ यहाँ पे यहाँ प्लस में है, बराबर की साइड में जाकर क्या चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ बताओ प्लस में 1 है, बराबर की उस साइड में जाके माइनस में -1 हो गया। तो मेरा क्या अल्फा का मान क्या निकला -1। अब बीटा का मान निकालेंगे ना, बताइए यहाँ पे 3x को फ्री करेंगे, ये क्या है माइनस में, बराबर के इस साइड में है माइनस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सर जी यहाँ तो -4 है, बराबर के साइड जाएगा प्लस में, जो 4 तो हो गया सर जी। अब क्या 3x मतलब x को फ्री करेंगे तो क्या 3 गुना में उधर जाके क्या भाग 4/3 हो गया ना। इधर गुना में था, इधर बराबर के साइड में आके तो भाग में। बताओ बीटा का मान भी निकल चुका, क्या निकला है बाबू 4/3। अब बताओ अब जांच होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जांच करते हैं, तो जांच में क्या करेंगे प्लस बीटा बराबर क्या होता है, प्लस बीटा बराबर -b/a। तो जांच ना करें, जांच लिख देते हैं। तो बताओ अल्फा का मान क्या निकाले हैं, अल्फा का ये मान क्या निकाले हैं, अल्फा का मान क्या निकाले बाबू -1 और फिर क्या प्लस, बीटा का मान क्या निकाले हैं 4/3, यही ना 4/3। अब बताइए यहाँ पे बराबर -b मतलब क्या b का मान क्या है बाबू ABC। आप लोग को ये ध्यान देना है, x² के साथ जो रहेगा तो a का मान और x के साथ रहेगा तो b का मान और जो अचर पद रहेगा तो c का मान। तो बताइए यहाँ पे b का मान क्या सर जी माइनस तो पहले से तो है दे दिए हैं, और क्या x के साथ कुछ एक तो है क्या सर जी, तो -1 हो गया। अब बटे a का मान बता, a का मान सर जी 3, यही ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब देखो यहाँ पे क्या भिन्न का जोड़ तो बन गया सर जी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक का चिन्ह है, तो यहाँ क्या है एक, इस क्या करेंगे इस दोनों नीचे वाले को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। बता एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, छोटा लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगा। अब बता यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, 1 से 3 के बार में 3 बार में 3 गुना -1 तो -3, फिर क्या बीच में प्लस है प्लस 3 से 3 के बार में 1 बार में 1 गुना 4 तो कितना तो 4, यही ना आएगा। अब बता फिर क्या माइनस माइनस प्लस +1 बटे कितना 3, तो मेरा आ गया। बता 3 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा सर जी, तो 1 तो घटे बचेगा सर जी। अब बता ये चीज़ें ध्यान देना है कि सर जी बच्चा लोग मानो ये चलता होगा यहाँ माइनस का चिन्ह है तो सर जी घटा तो दिए तो यहाँ माइनस आना चाहिए, बिल्कुल गलत। आपको हम क्या बोले बड़ी संख्या के आगे जिस चीज़ का चिन्ह रहेगा तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो बड़ी संख्या आगे क्या क्या किस चीज़ का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, तो लिख दिए क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3, मतलब क्या ये शून्यकों का योगफल का जांच हो चुका। अब शून्यकों का क्या गुणनफल बता, यानी अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, यही ना यानी क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a, ये ना होता है फार्मूला बाबू, फार्मूला यही होता है। तो क्या बताओ अल्फा का मान निकला है -1, बीच में क्या है गुना, बीटा का मान क्या है बाबू -1 गुना बीटा का मान क्या, बीटा का मान सर जी 4/3 बराबर सी का मान क्या, सी का मान सर जी क्या -4। अब बता ए का मान क्या
थ्री थ्री। अब बताओ, अब क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना। अब बताओ माइनस एक गुना कितना, चार, तो सर जी -4। अब फिर क्या, एक गुना तीन तो कितना, तीन, बराबर इधर क्या -4/3। बताओ निकला। तो जांच मेरा हो चुका, जांच मेरा हो चुका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है। तो दूसरा नंबर देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, उनके बाद फिर बनाएंगे एक एक करके। इनको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पे आपको समझाना है क्या, यहाँ पे क्या द्विघात द्विघात जो है बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या, 1/4 कोमा क्या -1, मतलब क्या दे दिया है, योगफल भी दिया है और क्या गुणनफल भी दे दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का भी मान दे दिया है, फिर क्या अल्फा इंटू बीटा का भी मान दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो जो दिया है उनको उनको लिख देते हैं क्या, उससे क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा ना। तो क्या 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 दिया है बाबू, दिया है मैं हमको दिया है मार्कर, क्या क्या दिया है बाबू, दिया है सर क्या, शून्यकों का योगफल, क्या क्या दिया है, 1/2, सॉरी 1/4, ब्लू वाला मार्कर, क्या दिया है 1/4। फिर क्या गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल क्या दिया है -1। अब बताओ, अब क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है सर जी, होता है x² माइनस, फिर क्या अल्फा प्लस बीटा, फिर x, फिर क्या प्लस x इन अल्फा इंटू बीटा। तो बताए यहाँ पे क्या है, शून्यकों का क्या है, योगफल है, और शून्यकों का गुणनफल ये है। बता, शून्यकों का योगफल दिया है तो सर जी दिया है कितना 1/4, तो योगफल में रखेंगे तो मैं यानी क्या, योगफल मतलब क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो क्या जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है तो मतलब वहाँ लिख देंगे, और जहाँ अल्फा इंटू बीटा है तो वहाँ लिख देंगे। बता सर जी x², और फिर क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है बाबू 1/4, फिर क्या x, अब बता प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। अब बनेगा सर जी x² तो सर जी आ गया। अब बता 1/4 गुना x क्या हो जाएगा, x बटे कितना 4 होगा ना, 4 होगा। अब बताए यहाँ पे, यहाँ 1 गुना x करेंगे, या तो आप यहाँ पे x गुना 5 कीजिए, x गुना 5 कीजिए, क्या जाएगा 5x हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखो 1 गुना x किए तो क्या जाएगा x, अब बटे क्या बटे 4 हो गया, फिर क्या प्लस और माइनस तो क्या आ जाएगा -1। अब बताओ, अब क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो सर जी इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, इनके पास कुछ नहीं तो 1 है ना। तो अब बताओ यहाँ पे इनका एलसीएम में क्या बचेगा, बराबर की साइड में 0। बताओ क्या होगा सर जी, यहाँ पे 4 तो हो जाएगा, 1 से 4 के बारे में 4 बार में 4 गुना x² कितना हो जाएगा 4x², और फिर बीच में माइनस है। बताओ आप क्या करेंगे, 4 से 4 के बारे में एक बार में यही करते हैं बाबू, क्या नीचे वाले का पहले क्या सब उतर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद क्या करते हैं, नीचे वाले से नीचे में भगा देते हैं, जो आता है ऊपर गुना कर देते हैं। 4 से 4 के बारे में एक बार में, एक गुना क्या x, तो क्या आ जाएगा x, फिर क्या माइनस है तो माइनस कर दिए। बता यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 4 के बारे में 4 बार में ना, 4 गुना किया -1 तो क्या 4 हो गया, बराबर इधर 0। अब बताओ कोना कोनी गुना कर लेते हैं, कोना कोनी गुना, कुछ नहीं नीचे तो 1 है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या सर जी यहाँ आ गया मेरा क्या 4x² -x, फिर क्या माइनस कितना
एक से चार चार बार में तो आ गया 4 सर जी, -4, यही ना। अब क्या बताए यहाँ पे कौन ना कौन गुण हो जाएगा, इसके पास गुण हो क्या, एक बार में से जो आया जो है तो वही आ जाएगा। फिर क्या 4 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यही तो मेरा आ गया आंसर। क्या आया 4x² माइनस क्या है x-4, यही ना। तो इसी तरह क्या करेंगे, अब दूसरा करेंगे, दूसरा करते हैं, देखते हैं। दूसरा करेंगे बाबू। दूसरा क्या दिया है, क्या पहले दिया है √2, फिर क्या कोमा 1/3। तो पहले इनको मिटा देते हैं ना। दूसरा क्या दिया है, जिस तरह किए पहला दूसरा नहीं कर पाएंगे। सब तो बाबू देवे क्या है, सब तो दिया है, शून्य का योग फल दिया है और क्या गुणनफल देवे क्या है, बैठा देंगे खाली मन। दूसरा क्या दिया है √2 और क्या कोमा 1/3। बताओ दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या दिया है, क्या उनको लिख लेते हैं। तो बता दिया है क्या सर जी, दिया है क्या शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है सर। क्या दिया है बाबू, का योगफल, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, क्या दिया है √2 दिया है। अब फिर क्या शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, का गुणनफल, यानी क्या अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया है 1/3। पता द्विघात बहुपद का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है x², फिर क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा x, फिर क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताओ बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है √2, तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पे रखेंगे तो x², फिर क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है √2, फिर क्या x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3। बताइए यहाँ पे सर जी x² माइनस क्या √2 गुना x, तो √2x, फिर क्या प्लस 1/2। अब क्या नीचे कुछ नहीं तो एक है ना। क्या करेंगे नीचे वाले का, क्या करेंगे सबसे पहले तो कॉमन लेंगे। यह क्या है √2, यहाँ पे 3 है ना, 3 है। तो यहाँ यानी क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताइए नीचे वाले क्या लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे कुछ 3 है क्या, तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। पता है 1 से 3 के बारे में 3 बार में, तो क्या 3 गुना x² क्या हो जाएगा 3x²। अब बता अब फिर क्या माइनस माइनस, अब फिर यहाँ पे क्या कुछ है, एक गुना कितना 1 से भाग 3 देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 गुना किया √2, मतलब क्या 3√2x, यही ना होगा बाबू, यही ना होगा। अब बता यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 से 3 के बार में एक बार में, एक गुना तो 1, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर की साइड में क्या है 0 है ना। अब फिर क्या हो जाएगा 3x², अब माइनस 3√2x प्लस 1। अब बता ये स्टेप हम लिखते हैं कि बता यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। अब कोना कोनी क्या करेंगे गुना करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर क्या 0। तो मेरा यही तो आ गया आंसर, यही तो आ गया। कैसे 0 आया, क्या कोना कोनी गुना किए, 3 गुना 0 करेंगे तो वही आ जाएगा 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, मिटाने के देना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अब क्या बोल रहा है। बैठा दिए इनको, पहला दूसरा बन गया, तीसरा बनेगा बाबू, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सर, बनना तो है बे, क्या है बनना तो है। तीसरा बोला क्या
तीसरा दिया है 0 कोमा कितना 0 कोमा रूट 5 दिया है। अब बता क्या क्या दिया है, आप ही लोग बताइए क्या क्या दिया है। हाँ दिया है क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी क्या, जल्दी जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0। अब फिर क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है बाबू √5। बता द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, अभी बताएं आप लोग को, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x², फिर क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही ना, फिर x, फिर क्या अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 0, तो 0 फिर x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 0। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या √5, तो क्या हो गया x² माइनस कितना 0 गुना x। तो आपको पता है कि 1000 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा। यही अगर क्या 0 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्या 0 से 1000 गुना करने पर क्या हो जाएगा 0, 1,00,000 गुना 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया 0 और प्लस क्या √15, तो मेरा आ चुका। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा तो हो गया, चौथा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो हम देखो हम जो जहाँ है उनको मिटा देते हैं। चौथा बनेगा सर, पहला दूसरा तीसरा बना है तो चौथा नहीं बनेगा, चौथा बनेगा क्या है 1 और 1, चौथा क्या है 1,1। बताओ सबसे पहले आप ही लोग को बताना, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोला है, क्या दिया है। हाँ तो क्या करेंगे, जो जो दिया उनको लिख देंगे ना। तो दिया है, क्या दिया है शून्यकों का योगफल यानी क्या अल्फा प्लस बीटा, क्या कितना दिया है बाबू 1। और फिर क्या और कुछ दिया है रे, शून्यकों का गुणनफल कितना है अल्फा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। बताओ द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू x, फिर क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बताओ x² तो सर है, अब क्या अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है सर। बताओ x² माइनस 1 गुना x, तो x प्लस 1, सही है ना रे, बिल्कुल सही है। तो हो गया क्या, हो गया चौथा भी। अब बता पचमा इसी में बताते मिटाते नहीं है, पचमा क्या है, पचमा है -1 कितना 4, फिर क्या 1/4 को 1/4। बता दिया है क्या क्या, तुम ही लोग बताओ दिया है क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या शून्यकों का क्या योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बाबू -1 कितना 4, योगों का गुणनफल कितना दिया, क्या यानी क्या अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/4। बता द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात
बहुपद का सूत्र क्या होता है बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे उसका मान रख देंगे क्या हो जाएगा सर जी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 फिर क्या एक्स प्लस 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 फिर क्या प्लस 1/4 बताओ। भिन्न का अब जोड़ बना, भिन्न का जोड़ बना तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर फिर क्या प्लस फिर क्या 1 प्लस क्या 1 यही ना होगा, यही ना होगा। कैसे सर, कैसे सर बताओ बताओ। नहीं बता पाएगा, क्यों नहीं बता पाएगा। चार कुछ नहीं है तो सर जी एक है, इसमें भी एक है, इसमें एक है बताओ। चार चार का एलसीएम कितना 4। अब क्या एक से 4 के बारे में 4 बार में 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर लिखें फिर क्या प्लस फिर 4 से 4 के बारे में एक बार में 1 गुना 1 तो कितना 1 आया फिर क्या प्लस 4 से 4 के बारे में एक बार में 1 गुना 1 बताए यहाँ पे 4 1 से 4 के बारे में 4 बार में तो क्या 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पे क्या है 4 है 4 से 4 के बारे में एक बार में 1 गुना 1 तो क्या प्लस 1। उसी तरह क्या यहाँ से 4 से 4 के बारे में एक बार में 1 गुना 1 कितना तो 1 हो जाएगा बताइए यहाँ पे। तो देखो यही नहीं किया बाबू, यहाँ बताओ बराबर के साइड में क्या है 0 है, 0 है। यही है ना, यही है ना। देखो यहाँ पे पूरे अपना 4 पूरे अपना 4 पूरे पे ना 4 बाबू। अब बताओ बराबर के साथ में 0 अब क्या करेंगे कोना कोनी गुना तो गुना तो कर लिए बताओ क्या होगा बना। सर जी इनको मिटा देते समझाने के लिए लिखे थे ना, इनको मिटा दिए। अब बताओ आया क्या मेरा बाबू, आया मेरा क्या आ गया 4x स्क्वायर। अब क्या +1 फिर क्या +1 यह तो मेरा आ गया क्या आंसर, यह तो निकालने बोल रहा था। अब फिर क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या 4 और क्या है 1 है, क्या है 4 और 1 है। बनेगा बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अब बताना है तुम ही लोग को बता दिया है क्या 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 दिया है, क्या क्या दिया है रे 4 और 1 तो क्या लिखेंगे जो जो दिया है पहले उनको लिख देते हैं ना। दिया है क्या क्या छठा क्वेश्चन ना 4,1 अब बताओ क्या क्या दिया है। शून्यकों का योगफल दिया है ना और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योगफल यही ना रे, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 4 दिया है, 4 लिख दिए। फिर क्या शून्यकों का गुणनफल यानी क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। बता द्विघात बहुपद का सूत्र बताओ। क्या होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना बनेगा। बनेगा यहाँ तक करने के बाद बन जाएगा ना, छोड़ देते हैं हाँ बनाइए देते हैं क्या बता एक्स स्क्वायर। अब बता अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 4 तो रख देंगे 4 फिर क्या एक्स है तो एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 1 तो बता क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर क्या 4 गुना एक्स कितना सॉरी 4 गुना एक्स कितना माइनस तो मैं तो माइनस कर दिए 4x पर +1 बना रे। बन जाएगा क्वेश्चन पूरा इस टाइप का बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बता इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो नहीं बनेगा, बनेगा। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बता बाबू
शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, पता क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र माइनस बी बटे ए। अब फिर पूछेगा बाबू शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो घबराना है, क्या बोलना है, क्या सर जी ये तो पूछ रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो होता है क्या माइनस बी बटे ए होता है, ये होता है ना। फिर पूछेगा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटे ए, यही ना रे, यही। फिर क्या बोलेगा कि अब बताइए 2.1 जो है 2.1 अभी नहीं पढ़ा है, उसमें क्या, उसमें सारा क्या है ऑब्जेक्टिव है, सारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखेंगे क्या बाद में उनको देखेंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया समाप्त। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।